हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का अनिवार्य संस्कृत, जो कि महत्वपूर्ण है। और इसमें गद्यांश पूछा था, पद्यांश, जो कि आपको गद्यांश भी मैं लेकर आया हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा पद्यांश। सभी तीन महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर आए, यानी कि तीन महत्वपूर्ण गद्यांश है इसमें। आपको जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश हमारा है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर इतम विमल ललित तरंगणाय गंगा कूले स्थिता। फिर आगे देखिए, अस्या घटना वालकृत पंक्ति धावलायाम चंद्रकायाम बहु राजते अंकगणिता पट्टिका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्य अत्र आत्म अवस्था घटनाश्च शोभा विलोका इतम बहु प्रशास्ति। तो ये हो गया आपका गद्यांश, और इसकी जो व्याख्या करना कुछ इस प्रकार से हिंदी में अनुवाद लिखना रहेगा। तो पहले वाराणसी सुविख्यात, सुविख्यात माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन माने प्राचीन पुराना, नगरी माने नगरी। ठीक है, वाराणसी बहुत पुराना नगरी है। इतम, इतम माने यह, विलास माने स्वच्छ, तरंग गंगया कूले स्थित है, यानी कि जल तरंगे वाली गंगा, कूले माने किनारे, स्थित माने स्थित है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कहना है, यह स्वच्छ जल तरंगे वाली गंगा, कूले माने किनारे स्थित है। अस्था घटना वाल कृत्य पंक्त धावलायाम चंद्रिका बहु राजते। तो अस्य माने इसके, घटना माने घाट पर, वाल कृत्य माने गोलाकार, पंक्ति माने पंक्ति सफ़ेद, धावला माने सफ़ेद, चंद्रिका माने चांदनी, बहु माने बहुत से, राजते माने प्रकाशित है। ठीक है, या सुशोभित। तो यहाँ पर सुशोभित हो जाएगा। तो देखिए जो है, इसके घाटों पर, इसके घाटों पर की गोलाकार पंक्तियों सफ़ेद वाली चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पट्टिका दूर सभ्य देशभ्य नित्य अत्र आयाति, यानी अगणिता असंख्य, पट्टिका माने यात्री, दूर सुशोभित माने दूर दूर से, देश, देशभ्य माने देशों से, नित्य माने आते हैं, यत्र माने यहाँ, आयत माने आते हैं। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्था घटनाश्च सुशोभा विलोका याम बहु प्रशस्ति। ठीक है, आस्था माने इस, घटना माने घाटों पर, और सुशोभा मतलब शोभा देखकर, यम माने इसकी प्रशंसा, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यानी कि जो दूर दूर देशों से, असंख्य में दूर दूर देशों से यहाँ लोग आते हैं, इस घाटों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब देखिए संदर्भ, आपको मैं इस प्रकार से लिखा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्य पंक्ति में, या तो आपको गद्य लिखना है पंक्ति में, इस गद्य में वाराणसी में गंगा के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप मालूम रहना चाहिए। अब हिंदी अनुवाद में क्या है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों का गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इस घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इसकी प्रशंसा करते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। एक गद्यांश, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट गद्यांश को। नेक्स्ट गद्यांश जो है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति इतम यो संस्कृत वंड्यस्य संस्कृत च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दाराशिको अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राण अध्ययन आकुरोति स तेषा ज्ञान तथा प्रभावत अभवति यतम तेन उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषायाम करन्ति। तो आपका जो दूसरा गद्यांश है, इसके संदर्भ देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में ऐसे आपको लिखना रहेगा। संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें जो है वाराणसी का महत्व का वर्णन किया गया है। अब इसका अनुवाद देखिए। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह जो नगरी है भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन का शास्त्रों का अध्ययन किया था कि उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित होता है कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दूसरा भी गद्यांश। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा गद्यांश। वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए तीसरा गद्यांश आ गया है। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवाम विचारम धारम स्वीकार करोति नव शक्ति च परमोन्नत अत्र दुर्गय नास्ति यति युक्ति युक्तिम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीते भवति। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब इसके बाद देखते हैं इसकी जो संदर्भ संकेत इस प्रकार से आपको डालना है और संदर्भ यहाँ पर लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृत का आदर्शों का वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अनुवाद देखिए, हिंदी में अनुवाद। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं का स्वीकार करती है और नई नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन का सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के समभाव, विचार में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। तो ये आपका कंप्लीट भी होगा, तीसरा भी। अगले में नेक्स्ट मिलेंगे, गद्यांश को लेकर आएंगे उसका। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।